बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन के कुछ फैक्ट स्टडी करेंगे और सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को डिफ़ाइन करते हैं। स्टूडेंट, रिपीटेड एडिशन को ही मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन से मुराद रिपीटेड एडिशन है। Repeated addition is called multiplication. Repeated addition is called multiplication. अब हम इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझेंगे। लेट्स से हमारे पास एग्जाम्पल है 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब ये रिपीटेड एडिशन किस तरह है, इससे मुराद है कि या तो आप 2 को 3 टाइम्स ऐड कर लें या 3 को 2 टाइम्स ऐड कर लें, यानी कि इसको इस अंदाज से लिखा जा सकता है 2 + 2 + 2। 2 को 3 दफ़ा ऐड किया इज़ इक्वल टू 3 को 2 दफ़ा ऐड कर लेंगे, 3 + 3, और दोनों का ही आंसर आपके पास 6 आएगा। अब नेक्स्ट हम 2 फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। पहले हम डिफरेंट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के बारे में फैक्ट को स्टडी करेंगे और उसके बाद सेम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट, डिफरेंट नंबर्स हों तो उनकी मल्टीप्लिकेशन हमें क्या बता रही होती है, और अगर सेम नंबर हों तो फिर उससे क्या मुराद होता है। इन दोनों फैक्ट्स को भी एग्जाम्पल्स के ज़रिए से ही समझेंगे। लेट्स से ऊपर वाली एग्जाम्पल ही कंसीडर कर लेते हैं, उसमें दोनों नंबर्स ही डिफरेंट हैं, यानी कि 2 क्रॉस 3। अब बेसिकली डिफरेंट नंबर्स की प्रोडक्ट हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रही होती है, यानी कि हमारे पास एक रेक्टेंगल मौजूद है जिसकी लेंथ स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर और विड्थ 2 सेंटीमीटर है। तो इस तरह आपको मालूम है 2 क्रॉस 3 6 के इक्वल होता है, और 6 क्या है, इस रेक्टेंगल का एरिया है। तो डिफरेंट नंबर्स की प्रोडक्ट या डिफरेंट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हमें रेक्टेंगल का एरिया दे रही होती है। नेक्स्ट, सेकंड, अगर नंबर सेम हो तो सेम नंबर की प्रोडक्ट हमें क्या देती है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से ऊपर वाली एग्जाम्पल्स में ही हम एक नंबर को सेम कर देते हैं, यानी कि हम 2 क्रॉस 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब आपके पास दोनों ही नंबर सेम हुए, यानी कि सेम नंबर्स ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब ये प्रोडक्ट हमें क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, ये प्रोडक्ट स्टूडेंट एरिया ऑफ स्क्वायर देगी। चूँकि दोनों ही नंबर सेम हो गए तो इससे मुराद है अब हमारे पास एक स्क्वायर मौजूद है जिसकी हर साइड 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। और फिर आप लोग जानते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का आंसर 4 आता है। तो बेसिकली ये 4 क्या चीज़ है, 4 इज़ द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। तो 4 हमारे पास इस स्क्वायर का एरिया होता है। तो आप लोगों ने माइंड में रखना है कि डिफरेंट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से मुराद एरिया ऑफ रेक्टेंगल और सेम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से मुराद एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और घंटी का बटन भी दबाते जाएं। अल्लाह हाफिज़।